जातिवाद कहीं छुप कर बैठा है। पक्के मकानों की नींव से लेकर हर उस ईंट तक जो रखी गई है किसी मजदूर के हाथों से, और उस झोपड़ी तक जहाँ सूर्य की तपिश से लेकर बारिश की पहली बूंद तुम अपने माथे पर महसूस कर सकते हो। जातिवाद कहीं छुप कर बैठा है। एक नौकरी पेशा आदमी के व्यवहार में जब देखता है वह किसी समाज से निष्कासित और दबाए गए व्यक्ति को उस कुर्सी पर बैठे हुए, जिसे वह समझता था केवल अपने जैसे किसी विशेषाधिकारी व्यक्ति के अधीन। जातिवाद कहीं छुप कर बैठा है। एक माँ की निराशा से भरी अभिव्यक्ति में जब वह सुनती है कि उसके बेटे को पसंद है कोई ऐसी लड़की जो सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा में उनके आसपास भी नहीं। जातिवाद कहीं छुप कर बैठा है। बुजुर्गों द्वारा भरी गई एक मासूम बच्चे की सोच में जब वह किसी मैले कपड़े पहने परिश्रम से भरे कर्मचारी को घृणा, नफरत और चिढ़ की नज़र से देखता है। जातिवाद कहीं छुप कर बैठा है। ऐसे ही नज़र नहीं आता। आज जो लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, आप अखबार में देखते होंगे कि हर वर्ग को साधा गया है। फलाने वर्ग से जो है सो इतने को टिकट दिया गया, फलाने वर्ग से इतने को टिकट दिया गया। तो आखिर में अगर जातिवाद है नहीं तो इतना वर्ग फिर यहाँ कहाँ से आ रहा है? आरक्षण तो साफ गलत चीज़ है। आरक्षण जो है, आरक्षण सही नहीं है, इसलिए कि जो अधिक पढ़ लिख लिए हैं, जो जिनके पास में नॉलेज है, सक्षम लोग हैं, उनको नौकरी नहीं होता। और आप अगर जो यदि दूसरे कास्ट से हैं, आप आरक्षण से आ रहे हैं तो आपको ग्रेस दिया जा रहा है, आपको नौकरी दिया जाता है। ये कहाँ से आ गया कि हम जो है सो योग्य हैं और हमको नौकरी नहीं हो? आप अयोग्य हैं और आपको जो सो आरक्षण से नौकरी हो, ऐसा क्या? अगर जातिवाद अभी भी है तो आरक्षण क्यों ना हो? अगर जातिवाद अगर जो अभी अगर है तो आरक्षण है, कोई बात नहीं है। वो सरकार अपना अपना जो है सो रोटी सेक रही है आरक्षण से। नीचे तबके के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं। अब मैं आपसे जो है सो ये कहना चाहता हूँ कि वो दारू, शराब, तारी, नशा जो है सो यदि कर रहे हैं, चलिए अंकल, जैसे और यदि जो उच्च तबके वाले लोग हैं वो जो है सो यदि नशाबाजी नहीं करके और वो जो है सो पढ़ाई करते हैं, नशाबाजी नहीं करके वो पढ़ाई करते हैं, तो क्या जो नशेबाज को जो सो आरक्षण दे करके जो है सो आप उनको नौकरी दोगे? जाति पर देखिए, ये होना चाहिए। नहीं, जाति तो हम समझते हैं कि कुछ नहीं, सब समान है, सब समान है। लेकिन जातिवाद समाप्त हो तो कैसे हो? हमने पहला सवाल आपसे जो है सो किया था कि ये जातिवाद सनातन से है, और आज जो है सो चंद आदमी जो है सो अपने मुंह से कह देंगे कि जाति कुछ नहीं है, तो ये कहने से क्या होगा? जाति जाति तो जाति है और जाति सब कुछ है। जाति को कोई समाप्त नहीं कर पाया है और न करेगा। कि जाति और आरक्षण कहाँ से आ गया भाई? आरक्षण कहाँ से आ गया? आरक्षण कुछ नहीं है। हमारा ये कहना है कि मेरिट के आधार पर जो है सो आरक्षण। आप जो है सो नीचे तबके के, आप दूसरा समाज बने, जो नीचे तबके के अगर आप हैं तो आप जो है सो चाहे आप थर्ड क्लास से पास हैं, आप जो है सो यदि मैंने किसी तरह से घसेट फसेट करके आप पास कर गए स्कूल में, कक्षा में अपने, तो आपको जो है सो आरक्षण मिलना चाहिए। आज जो दिन रात मेहनत करके जो शख्स पढ़ा लिखा और यदि योग्य बना, तो वो जो है सो यदि माने अगर उच्च कास्ट का है तो क्या उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? ये आरक्षण ही गलत है। मेरा नाम सुषमा नंदा है। मैं 62 ईयर की हूँ। पहले मैं डीएवी स्कूल में टीचर थी मैथ्स की, अब मैं हाउसवाइफ हूँ। आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके क्या है ओपिनियन? मेरे हिसाब से सब लोग एक समान है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, कोई जात पात का वो नहीं होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। तो आपने तो इतनी स्कूल अपने कॉलेज लाइफ नहीं करी है, तो आपको डीयू में क्या लगता है?
स्पेसिफिकली जब आप एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचती हैं तो क्या वो यहाँ कैसा सोचता है कि मुझे यहाँ के भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सोचना चाहिए या ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं है आपके हिसाब से? तो जब मैं कॉलेज में थी तब तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरा कॉलेज वैसे भी गर्ल्स कॉलेज था। और क्या कहते हैं, पर ये है कि जैसे अब जात के लिए या उसके लिए जाति के लिए फिर उनके लिए कोटा भी नहीं होना चाहिए। हमारा कहना यह है कि फिर कोटा भी हटना चाहिए उसके लिए ना, सबको एक ही कैटेगरी में हो जाना चाहिए सबको ना। तो ये आपने देखा होगा लोग गाड़ियों पे लिखते रहते हैं कि हम जाट हैं, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो इस पे क्या आपका ओपिनियन है? ये सब नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हम सब एक ही हैं, हम सब इंडियंस हैं और नहीं, ये सब नहीं लिखना। अब जब आपने कहा कि कोटा नहीं होना चाहिए, सब में इक्वालिटी है, अब जो लोग 200 साल पिछड़े हुए हैं उनको इक्वालिटी पे कैसे लाएंगे? अब हम 200 साल पीछे चल रहे हैं, जनरेशनल ही पीछे चल रही है, तो फिर हम आगे लाने के लिए जो करना चाहते हैं उस पे क्या है आपका ओपिनियन? दूर एक किसी ऐसी फैमिली को देखते हैं जिनके यहाँ कोई पीढ़ियों में नहीं पड़ा है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, उनके लिए तो ठीक है, पर फिर भी जनरल कैटेगरी वाला रह जाता है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उसको एडमिशन नहीं मिल पाता, कहीं भी जॉब नहीं मिल पाती। मेरे बच्चे खुद एमएनसी में है तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती, जबकि इतना इंटेलिजेंट है, एमएनसी में कर रहे हैं, बिग 4 में है, डिलॉयट में है मेरी बेटी। तूने देखा जातिवादी यहाँ पर बिहार में मैनेज करता है जातिवादी, जो हो सो अपना माँ बाप के मर्जी से हो और गांव में इज्जत बना रहे। हाथ तो दिखाता है जो ये छोटी जात का है, मतलब हर एक चीज़ में इशू करता है, काम धंधे में चीज़ों में इशू मारता है वो लोग। बर्तन अलग होता है, हर एक चीज़ चाहिए अलग होता है, वो देखता हूँ उन चीज़ों में जाती अलग जाती तो अलग तरह से करता है। नहीं, वो माँ बाप की इज्जत देखना चाहिए उन चीज़ों में, माँ बाप की इज्जत जो माँ बाप करवा दे वो बेहतर है, उनमें समाज की तरफ से भी इज्जत बढ़ा है, गांव की माहौल बन जाता है ना, इसलिए जातिवाद देखा जाता है, न तो जाति ही नहीं उन चीज़ों में। के तार पे जैसे अभी करा था इसी का, ये गलत करा है, ये कोई इसमें ये नहीं है कि पंडित के बच्चे पढ़ पाएंगे, सबके बच्चे पढ़ना चाहिए, इसमें सबके बच्चे पढ़ने चाहिए। अब उसमें कई के धारा लगाओगे वो लगाओगे, उसको रेस्टिंग करो ना, उसने कही है कि नहीं कही है, किसी बच्चे ने लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी है। जैसे आरक्षण है ना, अब ये आरक्षण है, अब इसके लिए आरक्षण को वैसे तो सबसे मेन जर्ज है गरीब आदमी के लिए होना चाहिए, चाहे कोई भी जाति सही, गवर्नमेंट इसको करना चाहिए गरीब आदमी के लिए, हाँ इनकम के आधार पर होगा। अच्छा, बट आपको नहीं लगता कि अगर ये इनकम के आधार पर तो दिया गया है ना EWS उसको कोई नहीं मानता है, क्यों नहीं मानता? उसमें आरक्षण तो है ही नहीं। अरे हमने अभी बढ़ा था वगैरह तो फीस वापस आ जाएगी, कुछ नहीं वापस आई, भर भी दिया कुछ भी कर दिया, और उसमें सर्टिफिकेट जाति का लगाया ही नहीं था, कह रहा है ये कुछ नहीं वापस आएंगे। इसके ऊपर कुछ हासिल नहीं है। जैसे अभी ये गाड़ी पास होके आई थी, इस पर पहले भी लिखी थी, जैसे हम पाल हैं तो पाल लिखी थी, तो इसके ऊपर हासिल में बहुत तरह करते हैं तो उसको गलत है, नहीं करना चाहिए इसको। तो और इस पर जैसे क्या है कहते हैं हमसे बहुत तरह कहते हैं गरड़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, का है हम जाति के हैं तो उससे हमें वो थोड़ी होनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं उससे चल रहे हैं, क्या है हम हमारा जो ऊपर वाले ने बल से दिया है जाति में तो उसी जाति में। और वैसे सबसे बेहतरीन तो यह है हिंदू है तो हिंदू है, जो बागेश्वर बाबा ने कही कि अच्छा कोई भी जाति सही से हिंदू तो हिंदू है। वो आज से 20-25 साल पहले होता था, अब नहीं होता है इतना। अभी जातिवाद है ही नहीं, अभी कुछ नहीं, इतना नहीं है। पहले जाते थे पंडित की चारपाई पे बैठने की बहुत दूर है, उसके नीचे वहाँ बैठ जाते थे। आज तो पंडित भी कहते हैं कि बैठो बैठो आओ। आज से 20-22 साल पहले बहुत था, अब नहीं है इतना। शादी है वो अगर एक जात से दूसरी जात में हो रही है तो आपको क्या लगता है वो सही है या फिर एक जात में होनी चाहिए? नहीं, अपनी जाति में होनी चाहिए, गलत है ये गलत कैसे है? गलत क्यों है? मतलब गलत ऐसे है, लड़की है, हाँ मैं लड़की कह रहा हूँ, लड़की है पैदा हुई, माँ बाप ने 18-20 साल 22-25 साल तक पढ़ाई लिखाई, अब उसके अरमान ख़त्म हो जाए माँ बाप के तो फायदे क्या है इससे? वो भी तो कह रहे हैं माँ बाप ने हम अपनी बच्चे को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, अब उसके इसमें जाके लास्ट में जाके उस लड़की ने अपने मर्जी से कर ली शादी, तो माँ बाप के तो अरमान सारे ख़त्म, तो माँ बाप का फिर रहने ही क्या फायदा है? शादी करी थी मेरी भतीजे की, छोड़ा छाड़ी कर रहा था,
तो अब वही पंचायत जुड़ के उसी घर में गई थी। अगर वो अपनी मर्जी से कर देते तो हम तो कहते बेदखल लड़की मर जा चाहे जिया, तो वो हमारे दरवाजे पे आती नहीं। तो अपनी मर्जी से करेगी तो लड़की को यही होता है ना। आपका नाम क्या है? कसक। और कितने साल के हैं आप? मैं 16 ओके, अभी पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? 10th क्लास के पेपर दिए, बोर्ड एग्जाम। ओके, तो यहाँ कौन सी जाति के लोग रहते हैं मेनली? यहाँ पे सब जाति के लोग रहते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, कैसे हाँ, रहते हैं? कोई मतलब किसी भेदभाव नहीं करता, कोई भी किसी का भी काम होता है तो सब मिलजुल के कर लेते हैं। जैसे आप 10th क्लास में हैं तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, रिजर्वेशन। जैसे आगे हम कभी नौकरियों में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एससी आरक्षण, एससी एसटी ओबीसी इन सबको आरक्षण देके, तो आपके अकॉर्डिंग आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए नौकरी में? होना चाहिए क्योंकि सभी नौकरी कर सकते हैं। मतलब कोई, हाँ, सभी नौकरी कर सकता है, कोई बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, अदर जाति भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है नौकरी। तो आपका मेनली जो जाति के तौर पे यहाँ दिल्ली में और झांसी में, वहाँ पे क्या फ़र्क रहा है आपके एक्सपीरियंस में कि वहाँ पे जाति किस तरीके से होती है या आपको दिखती है, और यहाँ दिल्ली में किस तरीके से आपको दिखती है? अब पहले थी, अब कोई नहीं है, अब सब अपने अपने हैं। जैसे अपना ऐसे पहले थी, कोई आदमी जाता है उसके साथ, अब नहीं जाता, अब तो अपना सब मानते चौधरी बाबा साहब के नाम से। ने जैसे अभी बाबा साहब का नाम लिया, तो एक चीज़ हमें अभी काफ़ी देखने को मिली है कि आजकल की शादियों में लोग कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लेके आता है। क्या आपने भी वही करा था? और क्या, वो तो वो जाता ही है, पहले ही होता है। वो फोटो नहीं जाएगी तो निमंत्रण नहीं छपता हम लोग का। वैसे आपने कभी देखा है कि अंतर जातीय, मतलब एक जाति का कोई भी आदमी वो दूसरी जाति में शादी कर रहा है, ऐसे आपने देखा है कभी? ये नहीं देखा है। हाँ, लंबे एज में तो ऐसे काफी देखा है, लेकिन ऐसा पैसा नहीं देखा भाई का शादी कोई खुशी से। लंबे एज ऐसी भस्ती देखी है, कोई पंडित है, कोई मुसलमान है, सब हो जाती है। लग के अब भाई वो मनपसंद हो जाती है। अब कोई ऐसे भस्ती देख लग के आप भी शामिल देखा, माँ बाप की राजी से नहीं होगा ऐसा। जब चुनाव होते हैं तो उसमें क्या आप जो भी मतलब कैंडिडेट रहते हैं, जो भी वहाँ पे वोट लेने आते हैं, तो क्या आप उसे वोट चुनाव जाति के आधार पर देते हैं? जाति के आधार मायावती को जाते हैं वोट हमारे। अच्छा, तो आप किसी को वोट नहीं जाते हैं, ना यादव को ना किसी को, खाली मायावती को। चाहे जीते चाहे हारे, अपनी सीट को वोट जाएंगे। इतने हमारे गांव में 700-800 2200-2300 वोटेंगे, पूरे वहीं जाते, चाहे जीते अथवा चाहे हारे। वहाँ पर तो यही फर्क है भाई, कोई चौधरी है कोई मुसलमान है, वहाँ पर भाई ऊंचा नीचा चलता ही रहता है गाँव में, तो यहाँ नहीं चलता है। तो आपका नाम और आपकी उम्र? मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मेरा उम्र 35 साल हो गया। अच्छा, आपका? मेरा 40 साल, श्याम कुमार। आप लोगों का यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, जाति वगैरह देखी जाती है? नहीं, यहाँ पर नहीं होता है। गांव में होता है, गांव में होता जाती थी, देखा गाँव में होती है। गाँव में? फिर गाँव वालों में कुछ बदलाव है कि वैसे ही है? थोड़ा बहुत बदलाव आया है। और आप? हाँ, गांव जाते हैं वैसे थोड़ा बदलाव जैसे जाता है। पहले जो था मतलब साथ में खाना पीना नहीं खा पाता था, अब सब सही हो गया है। बाहर में कर लेते, गांव में नहीं करते ना खाना पीना। हाँ, तो मैं जैसे देखती हूँ कि बहुत छोटी छोटी बातों पे ऐसे हो जाता है कि दो समाज में आपस में लड़ाई हो रही है, तो फिर हाँ, वो तो अक्सर होता है, जमीनी विवाद ज़्यादा होता है। तो ये भी जमीनी विवाद भी जातिवाद से है? जातिवाद भी होता है, इसमें जमीनी विवाद भी होता है। आपके बच्चे हैं? हाँ, कितने बच्चे हैं? एक। तो अगर वो आगे चाहेंगे कि वो किसी और जात में शादी वगैरह करें, तो आपकी तरफ से छूट रहेगी उन्हें? नहीं, ये ऐसा क्यों? ऐसे नहीं रहेगा। जैसे प्यार मोहब्बत ऐसे हो जाता है तो वो अलग बात है। हाँ, तो वही प्यार मोहब्बत हो जाए, वो दूसरी हाँ। इंटर कास्ट में रहे, हाँ, तो अगर वो आपसे आए पूछने कि पापा मैं शादी कर सकता हूँ दूसरी जात में, तो आप उसकी परमिशन देंगे उन्हें? नहीं, इसका कारण बता सकते वो हैं? जबरदस्ती कर सकता है, वो अलग भाग से तब कर सकता है। आप नहीं देंगे परमिशन? नहीं, इसका कारण बताइए, इसका क्या रीज़न है? जात में दिखाया जाता है ना। जात जरूरी है शादी के लिए? हाँ, हाँ। इन आवाज़ों के बीच हमें कई सच दिखाई दिए, कुछ साफ, कुछ उलझे हुए और कुछ चुप्पियों में छुपे हुए। कहीं जाति को खत्म मान लिया गया तो कहीं वही आज भी रिश्तों, फसलों और पहचान को तय करती दिखी। धर्म के नाम पर एकता की बात हुई, लेकिन उसके पीछे छिपी जाति बार बार सामने आती रही। कुछ लोगों के लिए यह बीता हुआ सच था, तो कुछ के लिए रोज़ जिए जाने वाली हकीकत।
शायद सच यही है कि जाति हमेशा दिखती नहीं, लेकिन हर जगह मौजूद रहती है। सवाल यह नहीं कि वह है या नहीं, सवाल यह है कि हम उसे देखना चाहते हैं या नहीं। Our school that has been accused of segregating students, which is based on religion and caste. Where the 19-year-old Dalit girl was burnt in the dead of the night. 18-year-old student at IIT Bombay who allegedly jumped to his death from the 7th floor of his college hostel. Fellow students came to know that he belonged to a scheduled caste. 2-year-old man was allegedly stabbed to death in front of his father for marrying outside his caste in Hyderabad on Friday night. Alleged caste violence. A 23-year-old Dalit youth succumbed to his injuries after he was allegedly thrashed by upper caste men in Uttarakhand. दरअसल ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा थाना क्षेत्र में एक दलित किशोर की मौत का मामला सामने आया है। राजस्थान के अलवर जिले में 8 साल के एक दलित बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई। Scheduled caste boy was allegedly beaten by his school teacher for drinking water from the same vessel.